हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ रहे हैं महेश शर्मा नावल एनसीईआरटी साठ संग्रह सीरीज नंबर 15 संस्करण 2024 कॉस्मोस पब्लिकेशन एनसीईआरटी साठ संग्रह। यह हमारी 11वीं क्लास होगी। इससे पहले हमारी 10 क्लास हो चुकी है। कक्षा 6 से 12 सहित वन लाइनर क्वेश्चनों को बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके विशेष आकर्षण है अध्यायवार रिविजन नोट्स, आर्थिक समीक्षा 2022-23, अंतरिम बजट 2024-25, भारत वन रिपोर्ट 2021, पद्म पुरस्कार 2024, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जीआई टैग 2020-24। आज क्लास रहेगी हमारी केंद्र राज्य संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। किस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है कंकर लिस्ट के ऊपर, जिसमें टकराव की स्थिति में जब कानून बनाती है तो उस समय है जो केंद्र सरकार का कानूनी मान्य होगा समवर्ती सूची के विषयों पर। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? ये 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंध पर वर्ष 1971 में राज्य भंडार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु राज्य के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है? संसदीय कानून के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख किया गया है। संघ सूची में किए गए संशोधन। संघ सूची में कौन कौन संशोधन किए गए वो इस प्रकार है। छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 के जोड़ी गई। इसका विषय समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राज्य क्रम या विक्रय पर कर। सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या का लोप किया गया। इसका विषय केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था। 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रविष्ट 2 के जोड़ी गई। इसका संबंध राज्य केंद्र सशस्त्र बलों की नियुक्ति से था। 46 संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 खे जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान होने वाला माल के पारेषण पर कर से था। 28वें संविधान संशोधन 2023 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर से था। रेडियो एवं दूरदर्शन विज्ञानों पर कौन रोक लगाता है? राज्य सरकार रोक लगाता है। कौन लगाता है? राज्य सरकार इस पर रोक लगाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 245 से 246 के बीच। किसके बीच? 245 से 246 के बीच किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया या वसूल किया जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में। संविधान किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, नहीं एकत्रित किया जा सकता है? ये अनुच्छेद 265 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 265 में ये बात कही गई है। संघ कर संघ सूची प्रविष्ट 85 से 92 ए। पहला है आयकर कृषि आय को छोड़कर, सीमा शुल्क कर निर्यात शुल्क सहित, तंबाकू अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, एल्कोहलिक पेय पदार्थों, अफीम, गांजा, मादक औषधि मादक पदार्थों को छोड़कर। चौथा है निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स, व्यक्तियों
कंपनियों की संपत्तियों को पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर। 6 नंबर है संपदा शुल्क, स्टेट ड्यूटी, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति कर, संपत्ति के उत्तराधिकार शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर। 8वां रेल, समुद्र वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाली वस्तुओं, यात्रियों, सीमाओं पर कर तथा रेल भाड़ों के माल भाड़ों पर कर। स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के समय व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय उसे प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं क्रय विक्रय पर कर, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान माल के पोषण पर कर, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान सेवा पर कर निश्चित। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। किसकी? न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। राज्य सूची, राज्य कर, राज्य सूची प्रविष्ट 45 से 63। भू राजस्व लगान, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, शराब, अफीम, गांजा, अन्य मादक पदार्थों, औषधियों पर उत्पादन कर, स्थानीय उपभोक्ता विक्रय की वस्तुओं के प्रवेश पर कर, विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, रेडियो दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर, सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं पर या यात्री पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव वस्तु नौकाओं पर कर, पथ कर या मार्ग कर, व्यापार व्यवसाय रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स, विलासिता और मनोरंजन, जुआ, बोली, लगान पर कर, स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर कर। उपरोक्त विषयों से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में लिए जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। सरकारी आयोग, सरकारी आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 में किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में कहा गया है। आयोग एवं समितियां, आयोग एवं समितियां, कमीशन ऑफ कमिटीज, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग समितियों का गठन किया गया, जो निम्न पद है। आयोग समितियां एवं उनके अध्यक्ष: राजमन्नार समिति 1969, जिसके अध्यक्ष डीपी वी मन्नार थे। सरकारी आयोग 1983, इसके अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया थे। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। शीतलवाड़ समिति 1966, इसके अध्यक्ष एम शीतलवाड़ थे। पुंछी आयोग 2007, इसके अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे। इसको एक ट्रिक आइडिया के नाम से जानते। राजमन्नार समिति डीपी मन्नार थे, इसके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया था। सरकारी आयोग, सरकारी एक उसका नाम में सरकारी लगता था। प्रशासनिक सुधार में एक मोरारजी देसाई ये अलग था। शीतलवाड़ में शीतलवाड़ समिति, पुंछी में मदन मोहन पुंछी उसके नाम पर किया गया था। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के इस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधी का विवरण दिया गया है। भाग 11 में जल संबंधी विवादों को न्यायिक निर्णयकरण के अनुच्छेद में अनुच्छेद 262 प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। ये सुझाव की समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 256 से 263 में किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 263 में।
अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार से ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संचार साधनों के निर्माण एवं रखरखाव संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद 257 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 सितंबर 1990 में हुई थी। संघ राज्य संबंध भाग 11-12 अनुच्छेद 245 से 293, जिसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। विधायी संबंध में अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार है। क्या है इसका विस्तार? प्रशासनिक संबंध में अनुच्छेद 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना है राज्य संघ की बाध्यता। वित्तीय संबंध में अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकरण के बिना करों का आरोपण नहीं, विधि के करों के बिना आरोपण नहीं। अनुच्छेद 246 विधायी संबंध है संसद राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों में कानून। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालक शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण में संरक्षण के संदर्भ में। अनुच्छेद 266 बात राज्यों की संचित निधियां या लोक लेखा वित्तीय संबंध है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 268 में केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा ये विनियोजित कर। अनुच्छेद 247 कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालय गठन हेतु संसद की शक्तियां। क्या है? संसद की शक्तियां। अनुच्छेद 249 संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर विधान निर्माण हेतु राज्यसभा का द्वारा पहल। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण संसद की शक्तियां। अनुच्छेद 251 है 249 अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता। अनुच्छेद 252 है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 है संसद द्वारा बनाई गई विधियों, राज्य विधानों द्वारा बनाई गई विधियों असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी है। 255 अनुच्छेद कहता है सिफारिश और पूंजी मजबूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना, इस आधार पर खारिज करना है। दूसरा हमारा प्रशासनिक संबंध, उनको हम देख लेते हैं। पहले हमने वित्तीय संबंध देख लिए थे। अनुच्छेद 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना राज्य संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालक शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण शासन के संदर्भ में राज्य संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार। अनुच्छेद 258 के राज्य द्वारा केंद्र को कार्य को सौंपने की शक्ति। अनुच्छेद 260 बाहर से बाहर क्षेत्र के संबंध में अधिकार। अनुच्छेद 261 है सार्वजनिक कार्य अभिलेख न्यायिक अभिलेख कार्रवाई। अनुच्छेद 262 है अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल को करने के लिए न्यायाधिकरण का गठन। अनुच्छेद 263 है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अब तीसरा हमारा वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध में अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 266 कहता है भारत और राज्यों की संचित निधियां या लोक लेखा समितियां। अनुच्छेद 267 है आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 268 केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा विनियोजित कर। अनुच्छेद 270 है संघ द्वारा लगाए गए
संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 200 की तरह कुछ निश्चित चुंगी कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार। अनुच्छेद 274 राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर। अनुच्छेद 280 है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 है वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखना। अनुच्छेद 283 है संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 है संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 है वस्तुओं की बिक्री करके अधिरोपण के विषय में निर्बंधन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 पानी और बिजली के संबंधों में राज्यों के द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति आय को संघ के कराधान से छूट। केंद्र राज्यों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समाधि 1969, आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973, सरकारी आयोग 1983 तथा पुंछी आयोग 2007 में गठन किया गया था। फ्रेंड, ये थी आज छोटी सी क्लास जिसमें हमने पढ़ा था केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। हमारा क्लास आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना न भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा देना जिससे कि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी आशा विश्वास के साथ कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।